एक विद्यार्थी आया मेरे पास। उसने कहा, स्वामी जी, मार्च में मेरी परीक्षा है, बोर्ड की परीक्षा है, नवंबर का महीना था। तो स्वामी जी, मुझे तनाव में नर्वस फील कर रहा हूं, आप कुछ बताइए। आप स्वामी जी हैं, कुछ उपाय बताइए। हमने कहा, भाई नर्वस फील करने से तुम्हारी पढ़ाई बढ़िया हो रही है? अरे नहीं, और बदतर हो रही। तो ये नर्वसनेस कैसे जाएगी? मात्र उत्साह भी पर्याप्त नहीं होता। उत्साह तो चोर डाकुओं में भी होता, लेकिन वो रॉन्ग साइड में चलता। अतः बिना ब्रेक की गाड़ी मौत की सवारी। हम जब सही मंशा से कार्य करेंगे तो उसका सही फल मिलेगा, एवं आपको तनाव भी नहीं होगा। ये जो हम लोगों को तनाव लगा रहता है, इसका कारण क्या है? एक विद्यार्थी आया मेरे पास। उसने कहा, स्वामी जी, मार्च में मेरी परीक्षा है, बोर्ड की परीक्षा है, नवंबर का महीना था। तो स्वामी जी, मुझे तनाव में नर्वस फील कर रहा हूं, आप कुछ बताइए। आप स्वामी जी हैं, कुछ उपाय बताइए। हमने कहा, भाई नर्वस फील करने से तुम्हारी पढ़ाई बढ़िया हो रही है? अरे नहीं, और बदतर हो रही। तो ये नर्वसनेस कैसे जाएगी? आप इसका उपाय बताइए। मैंने कहा, देखो, बोर्ड एग्जाम से पहले कई स्कूलों में, कॉलेजेस में इंटरनल असेसमेंट एग्जाम होता, यानी वो इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से एग्जाम देता है तैयारी के लिए। तुम देखो तुम कहां तक पहुंचे। तो इंटरनल असेसमेंट एग्जाम में कोई विद्यार्थी नर्वस नहीं होता। पढ़ाई भी करते हैं, एग्जाम भी है, नर्वसनेस नहीं होती। अब बोर्ड एग्जाम के लिए तुम नर्वस हो रहे हो। तो नर्वसनेस का कारण क्या है? क्या ज्यादा पढ़ाई करने से नर्वसनेस आती है? बिल्कुल भी नहीं। नर्वसनेस का कारण है फल में आसक्ति। तुम अपना जो कार्य कर रहे हो, उससे जो फल आएगा, उसमें तुमने अटैचमेंट कर लिया, ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए तुमको नर्वसनेस, तनाव, स्ट्रेस अनुभव में आ रहा। वो 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने बताया था, सही मंशा क्या है। तुम कार्य अपनी खुशी के लिए नहीं, भगवान की खुशी के लिए करो। तो जब फल में आसक्ति नहीं होगी, तुम बढ़िया से बढ़िया परिश्रम करोगे, किंतु तनाव नहीं आएगा। कोई भी कार्य करो, इस मंशा से करो कि इसके द्वारा मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। तुम्हारा अपना मन भी शुद्ध होगा और कार्य का परिणाम भी शुद्ध आएगा। अपना ऐसा मनोभाव बनाओ कि कितना हम ज्ञान उपार्जन कर सकें। जितना श्रेष्ठ ज्ञान होगा, उतना ही बढ़िया तुम जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। आजकल तो ज्ञान सर्वत्र उपलब्ध, इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर लो। तो फिर एक व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाता जाता है और एक अपने ज्ञान को वहीं तक सीमित रखता है। जब द्रोणाचार्य से जयद्रथ ने पूछा कि गुरुदेव, मैं भी आपका शिष्य एवं अर्जुन भी आपका शिष्य, तो ऐसा क्यों कि अर्जुन के अंदर जो निपुणता आई वो मुझ में नहीं आई? द्रोणाचार्य ने कहा जयद्रथ से कि मैं जो सिखाता था तुम उतना ही सीखते थे, किंतु अर्जुन उससे आगे चले जाता था। मेरे सिखाने से वो और अधिक सीख लेता था।
तो जो विद्यार्थी ये मनोभाव रखेगा वो विद्यार्थी आगे सफलता प्राप्त करेगा।